अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनने वाली चिकन पुलाव की रेसिपी, बिल्कुल मेरे स्टाइल में। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पे मैंने घी में प्याज डाल दिए हैं। इनके ब्राउन होने के बाद इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसमें गरम मसाला, जो साबुत गरम मसाला होता है, वो मैंने इनमें अच्छे से कूट के इसका पेस्ट बना लिया है पीस के। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें और टमाटर, और साथ में टमाटर के साथ ही मैंने उसमें लेमन जूस भी ऐड कर दिया था। लेमन जूस पुलाव में डालने से पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने वो लाज़मी ऐड करना है, स्किप नहीं करना। और इन सब चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा उस वक्त तक भूनना है जब तक अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और जैसे ही भूनना है उसमें फिर उसमें सॉल्ट ऐड कर देना है, क्योंकि सॉल्ट सबसे पहले इसलिए ऐड करना है क्योंकि उसमें हमने इसके बाद चिकन और जो आलू हैं वो डालने हैं। और चिकन और आलू डालने के बाद आपने इसी भुनाई में ही चिकन और आलू को पका लेना है अच्छे तरीके से। और इतने अच्छे तरीके से पकाना है क्योंकि बाद में जब आप पानी डाल देते हैं ना, या राइस डालते हैं, तो वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो चिकन और जो आलू हैं वो बिल्कुल कच्चे रह जाते हैं। आपने इसी में इनको 98% तक डन करके इसमें पानी डालना है और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। आप जितने अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ये उतना ही मज़े का बनेगा। मैंने इसमें ये थोड़ा सा पानी ऐड किया है। उसके बाद मैं इस पर ढक्कन लगा दूँगी जब तक ये चिकन गल नहीं जाता। और अब मैंने इसमें राइस में पानी डाल दिया है। मेरे 4 गिलास राइस थे, मुझे गिलास का ही अंदाज़ा रहता है, तो इसलिए मैंने 4 में 4 ही गिलास पानी डाल दिए थे, क्योंकि जो मेरे पास राइस थे वो जितने राइस हों उतना ही पानी लेते हैं। और वो अब पानी हो गया खुश्क, और अब मैं इसको लगा दूँगी दम। जब तक दम आता है तब तक आप देखिए हमारे घर के आसपास के बागात और खेत, ये इतने खूबसूरत लगते हैं, मुझे बहुत पसंद हैं और फ्रेश इंसान हो जाता है। तो आइए देखिए हमारा दम खुल चुका है और हमारे चावल कितने मज़ेदार बने हैं, बहुत ही यमी। अब आप देखने से इतने अच्छे लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा अच्छे थे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तब तक के लिए मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।